हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय नॉलेज चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर नॉलेज विद मी। तो आज के वीडियो में मैं आपको रेफरेंस टैब पढ़ाऊंगा एमएस वर्ड के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस कर देना है, ताकि मैंने यहाँ पर एमएस वर्ड की प्लेलिस्ट प्ले कर दिए। सही, तो यहाँ से अब आप यहाँ से एमएस वर्ड यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने अभी तक इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस ऑफिस, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, पेज लेआउट टैब मैंने एंड कर दिया है। तो आज मैं आपको रेफरेंस टैब पढ़ाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं अब हमारा रेफरेंस टैब और आज की क्लास। तो देखिए, आज मैं आपको रेफरेंस टैब कंप्लीट पढ़ाऊँगा। तो रेफरेंस टैब हम यूज़ करते हैं नोट्स के लिए, बुक्स के लिए। मतलब अब देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने ये मिसाल देने के लिए, देखिए मैंने एक बुक बनाई जिसके देखो मैंने 10 से 12 चैप्टर बनाए। देखो ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, चैप्टर 4, 5, चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10। सही है। और देखिए यहाँ पर हम जिस चैप्टर पे जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे को 6 चैप्टर पे जाना, तो देखिए मैं इसे स्क्रॉल करूँगा 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 करूँगा, ये रहा मेरा 6 चैप्टर, यहाँ मैं पहुँच गया। रॉन्ग, ये सही तरीका नहीं है। अब आपने देखो इंडेक्स बना के रख दिया। आप मेरे को जिस भी चैप्टर पे जाने, इसके ऊपर आपने कर्सर रख के कंट्रोल दबा के आपने क्लिक कर देने, तो आपको उसी चैप्टर पे ये ले जाएगा। फिर आपने अगर पहले पेज पे जाए तो कंट्रोल प्लस होम की आपने दबा दें, तो आपको पहले पेज पे ये ले जाएगा। मतलब जिस एक चैप्टर पे जाने के लिए हम इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं, इसे हम चैप्टर वाइज तरतीब से हम अपनी बुक को डिज़ाइन करते हैं। और एंड में हम बिग्लोग्राफी लगाते हैं, जैसे ये बुक किसने बनाई है। मैंने अपना नाम लिख दिया कि सैयद समीर शाह मेरा नाम है। इंग्लिश की बुक मैंने बनाई है, कराची में मैं रहता हूँ, और सैयद आरिफ अली शाह मेरी बुक को पब्लिश कर रहे हैं, और 2023 में मैंने ये बुक बनाई है। तो एज इट इज़ हम ऐसे कुछ अपनी बुक को डिस्कवर कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलते अब मैं आपको अभी तरीका बताता हूँ कि कैसे हम ये डिज़ाइन करेंगे। तो ये मैंने न्यू विंडो ऑन कर दिया। अब मैं आपको रेफरेंस टैब डिटेल से पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हमने इंडेक्स के लिए पहले पेज हमने खाली छोड़ देने से, ब्लैंक हमने छोड़ देना पहले पेज। उसके बाद मैंने न्यू पेज लेना है, कंट्रोल इंटर करके। अब आपने यहाँ पर चैप्टर्स बनाने से, मैं मिसाल के तौर पर आपकी जब आप अपनी बुक बनाओगे तो उसके अलग अलग आप 3-4 पेजों के एक एक यूनिट बनाओगे, या तीन से ज़्यादा 4 पेज से आप ज़्यादा यूनिट बनाओगे। अब मैं एक एक चैप्टर का एक एक पेज पे एक एक यूनिट लगा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि चैप्टर नंबर 1। सही, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ कि चैप्टर नंबर 1, और मैंने इंटर करके यहाँ पर रैंडम टेक्स्ट मैंने लिख दिया। क्लियर, यहाँ पर मैंने चैप्टर 1 करके एक पेज बना दिया। अब मेरे को ऐसे 10 से 15 चैप्टर बनाने हैं आपको समझाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर फिर इसको कॉपी करके कंट्रोल इंटर करके आप ऐसे चैप्टर 2, 3 ऐसे आप टाइप करके ऐसे एंटर करके लगाते जाने से। तो मैंने यहाँ पर अभी शॉर्टकट के, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना जाए, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग जाएगी फिर आप कमेंट में कंप्लेन करेंगे सर बोर हो रहे हो ऐसे। सही, तो आपने क्या ऐसे चैप्टर वाइज अपनी ऐसे बनाते जाने, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आप चैप्टर बना लें। तो ठीक, यहाँ पर मैंने अभी जस्ट चैप्टर के बुक बना दी। फॉर एग्जांपल से देखिए चैप्टर 2, चैप्टर 1 ये रहा, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, 8, 9, 10। मैंने 10 चैप्टर की एक बुक बना दी। अब मैंने क्या करना, सबसे पहले उसका इंडेक्स रेडी करें। तो इंडेक्स के लिए सबसे पहले देखो आपने क्या, हर चैप्टर को सेलेक्ट करके यहाँ पर ऐड टेक्स्ट, टेबल ऑफ कंटेंट में आपने ऐड टेक्स्ट में जाके लेवल 1, फिर हर चैप्टर को आपने ऐसे सेलेक्ट करके लेवल देते जाने। सही है। अब ये यहाँ पर देखिए 3 लेवल है, एक है लेवल 1, 2, 3। देखिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब इन तीनों लेवल में क्या फ़र्क है ये मैं आपको बता दूँ। ये आप पे डिपेंड है, आपके लेवल 1 के इस्तेमाल करो, लेवल 2 का, लेवल 3 का। लेकिन इसमें क्या फ़र्क है मैं आपको बता दूँ। स्टार्टिंग में मैं लेवल 1 के इस्तेमाल कर देता हूँ, फिर मैं बीच में लेवल 2 का इस्तेमाल कर देता हूँ कुछ चैप्टर्स में से। यहाँ पर मैं चैप्टर 2 का इस्तेमाल कर देता हूँ, और इसके बाद लास्ट में मैं आपको यूनिट यहाँ पर अब मैं लेवल 3 का इस्तेमाल अब कर लेता हूँ। चैप्टर 7 को सेलेक्ट करके लेवल 3।
अब इन तीनों लेवल में क्या फ़र्क है ये भी मैं आपको ज़रा क्लियर कर दे दूँ। सही, तो मैंने इसको लेवल 3 और इसको भी लेवल 3 मैंने दे दिया। क्लियर। और लास्ट वाला चैप्टर मैंने रहने देने। सही है, क्यों रहने देने ये मैं आपको एंड में बताऊंगा ज़रा इसके। अब देखिए मैंने सबको लेवल 1 2 3 दे दिया। अब आपने पहले कर्सर यहाँ रख के टेबल ऑफ कंटेंट में आके यहाँ पर आपने इसको ऐसे क्लिक कर दें तो देखो ये इंडेक्स बन चुका है। अब मैंने आपको बताया कि लेवल 1 2 3 में क्या फ़र्क है। आप देखें सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग के 3 चैप्टर को क्या लेवल 1 दिया तो यहाँ पर आ गया। अब देखिए फिर मैंने 3 चैप्टर को लेवल 2 दिया तो थोड़ा सा आगे होके यहाँ पर आ जाएंगे ये। फिर देखिए फिर यूनिट 7 से फिर चैप्टर 7 से 9 तक मैंने क्या लेवल 3 दिया। तो देखिए यहाँ पर ऐसे मतलब अब आपके डिपेंड है कि सबको लेवल 1 दोगे तो ऐसे लाइन से तरतीब से होके आएगा। तो देखिए आपने क्या थोड़ा स्पेस के मतलब मैं चाहता हूँ ये आगे थोड़ा आ जाए, फिर ये थोड़ा आगे से ये यूनिट चैप्टर शुरू हो जाए। तो आप यहाँ से ऐसे लेवल 1 2 3 के इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सही है, ये था। अब मेरे को जिस भी चैप्टर पे जाना है, जिस भी यूनिट पे जाना है उसके ऊपर मैंने कर्सर रखने, कंट्रोल दबा के माउस का लेफ़्ट क्लिक कर दें, देखो आपको उसी चैप्टर पे ये ले जाएगा। फिर आपने कंट्रोल प्लस होम दबा दें तो आपको पहले चैप्टर पे ये ले आएगा। आपको जिस भी यूनिट पे जाना है, जिस भी चैप्टर पे जाना है उसके ऊपर आपने देखो कर्सर रखते हैं। अब देखो ये खुद ब खुद ही आपको कमांड बताएगा। देखो यहाँ पर आपने देखो अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। मतलब आप इस पर कर्सर रख के कंट्रोल दबा के माउस का लेफ़्ट क्लिक कर दें तो आपको उसी यूनिट पे उसी चैप्टर पे ये ले आएगा। फिर आपने कंट्रोल प्लस होम आपको पहले पेज पे ये ले आएगा। अब देखिए अपडेट टेबल का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया कि मैंने एक लास्ट चैप्टर आपको वैसे ही छोड़ दिया था, ये वाला, ये लेवल चैप्टर 10। अब मैंने क्यों छोड़ा, फॉर एग्जांपल अब आपने ये बुक बना दी, इंडेक्स भी रेडी हो गया। अब आप चाहते हो नहीं मैंने एक चैप्टर मिस कर दिया। अब आप तो सोच रहे हो कि भाई इंडेक्स तो बन गए, दोबारा इसको मेरे को हटा के सब कुछ करना पड़ेगा। नहीं, अब फॉर एग्जांपल आपको और एक चैप्टर और ऐड करें तो आपने उसी यूनिट को सेलेक्ट करके उसी चैप्टर की हेडिंग को नॉर्मल तरीके से देखो सेलेक्ट करके आपने लेवल दे देने। बस देखो मैंने इसे लेवल चैप्टर 10 को सेलेक्ट करके यहाँ से लेवल 1 दे दिया। सही, लेवल 1 दे के अपडेट इंटर टेबल और ओके करते ही अब ज़रा देखिए मैं ऊपर ले जाके देखो ये लेवल चैप्टर नंबर 10 भी आपके पास इंडेक्स में ऐड हो सकता है। मतलब इंडेक्स बनाने के बाद भी आप इसके अंदर और भी चैप्टर्स ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको ये टेबल ऑफ कंटेंट क्लियर हो गया। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं फुटनोट्स और एंड नोट्स की तरफ। जब सबसे पहले मैं व्यू में जाके मल्टीपल पेज कर देता हूँ कि आपको ये क्लियरली नज़र आ सके। और इसका साइज़ भी बड़ा कर देता हूँ। अब सही है। अब ज़रा देखिए आपने, अब देखिए सब अब लग रहा है कि बुक है। सही है। अब देखिए ये इसे अलग अलग पेजों पे ये आ गया। अब ज़रा देखिए इसके आगे है फुटनोट और एंड नोट। रेफरेंस में फुटनोट और एंड नोट। अब इसके इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, मतलब हमने निशानी के तौर पर लगाने हैं कि इस वर्ड के आगे, मतलब इस वर्ड का मेरे को मीनिंग एग्जैक्ट मिल नहीं रहा है। मतलब निशानी के तौर पर मैं यहाँ पर एंड में कर्सर रखता हूँ और यहाँ पर फुटनोट और एंड नोट में से दोनों का आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। काम दोनों का सेम ही है, बस इसमें छोटा सा फर्क है। बस देखो फुटनोट का आएंगे, देखो मैंने इसके आगे कर्सर रखा फुटनोट पे मैंने क्लिक किया। देखो ये हमारे पेज के एंड में आएगा। कहाँ पर, पेज के एंड में। इसको मैं जूम इन कर देता हूँ तब आपको समझ आ सके। अब देखिए मैंने यहाँ पर कर्सर रख के फुटनोट पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर 1 आ गया, देख रहे हैं। और इसके नीचे भी एक 1 आपके पास यहाँ पर आ गया होगा। यहाँ पर देखें यहाँ पर भी 1 आ गया। मतलब इस पैराग्राफ के लिंक यहाँ पर एंड में लग चुकी है। अब मैं यहाँ पर जो भी लिखूँगा मैं यहाँ पर निशानी के तौर पर लगा दूँ कि रेहान मैंने लिखा। सही है। अब देखो उसी 1 के ऊपर अगर मैं कर्सर रख देता हूँ, देखो मैंने यहाँ पर कर्सर रखा तो देखो यहाँ पर क्या, रेहान वही नाम होवर हो के मेरे सामने आएगा। फिर मैं इस पैराग्राफ 2 को सेलेक्ट करके इसे इसके आगे मैं कर्सर रख के यहाँ पर फुटनोट पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर नंबर 2 आ गया होगा। देखें यहाँ पर भी नंबर 2। अब मैं होवर करता हूँ, देखो कुछ नहीं बता रहा, ब्लैंक है।
देखो और तो और है लेकिन कुछ बता रही नहीं है अंदर। जैसे मैं इसके अंदर कुछ काम लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि बिलाल, सही। यहाँ पर मैंने नंबर 2 फुट नोट लगा दिया। देखिए यहाँ पर अब मैं 2 के आगे कर्सर रखता हूँ, देखो ये बिलाल नाम होवर करके मुझे ये बताता जाएगा। मतलब ऐसे निशानी के तौर पर आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके आगे एंड नोट में थोड़ा देर बाद में पढ़ाऊँगा। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर, अब देखिए मेरा कर्सर ऊपर रेहान वाले पे, फुट नोट कम्प्लीट होने के बाद एंड नोट की तरफ चलेंगे। अब देखिए मैंने इस रेहान नाम के आगे कर्सर रखा, मैं चाहता हूँ नेक्स्ट फुट नोट। अब देखिए नेक्स्ट फुट नोट क्या, देखो ये नंबर 2 पे आ गया, मतलब 1 से ये नीचे आ जाएगा। अब मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस फुट नोट, देखिए मेरा कर्सर ऊपर चला जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को रेहान नाम के पैराग्राफ के आगे चले जाना, यहीं से ही, तो इसके एंड में कर्सर है कि शो नोट्स, देखो आपको ये वहीं पर ही ले जाएगा। इसके आगे आप दोबारा आ जाएं। अब मेरे को बिलाल नाम के पैराग्राफ के आगे जाना, इसके आगे कर्सर रखा शो नोट, मेरे को देखो बिलाल नाम के पैराग्राफ के आगे ये ले जाएगा। तो ये था फुट नोट, मतलब निशानी लगाने के आप ऐसे कर सकते हो। इसके बाद देखिए इसके आगे एंड नोट्स। अब देखो फुट नोट कहाँ आ रहा था, हमारे पेज के एंड में, सही है, और ये क्या नंबरिंग में शो हो रहा था। अब एंड नोट देखो दोनों का काम सेम ही है। मैं कंट्रोल Z करके बैक कर देता हूँ, इसे हटा देता हूँ। अब मैं ज़रा एंड नोट का इस्तेमाल करता हूँ, एंड नोट का मैं इस्तेमाल कर देता हूँ। अब देखिए आपने एंड नोट का इस्तेमाल देखो अपने यहाँ पर आके मैं कर नेक्स्ट एंड नोट, वही काम यहाँ पर कर्सर रखे एंड नोट। अब देखिए ये कहाँ है, हमारे काम के एंड में। अब देखो फुट नोट कहाँ रहा था, हमारे पेज के एंड में, और एंड नोट होगा जहाँ पर हमारा काम एंड होगा। तो फुट नोट में क्या नंबरिंग आ रही थी, तो यहाँ पर देखो रोमन काउंटिंग आपके पास आएगी। दोनों में बस इतना सही फ़र्क है, फुट नोट पेज के एंड में, एंड नोट हमारे काम के एंड में। फुट नोट में नंबरिंग आ रहे थे और यहाँ पर देखिए अब क्या रोमन काउंटिंग आ रही है, सही। तो ये भी वही काम करेगी। यहाँ पर मैं नाम चेंज कर देता हूँ, क्लियर। अब देखिए मैं 1 के ऊपर कर्सर रखता हूँ, देखो वही नाम ऐसे शो होंगे। नेक्स्ट एंड नोट, यहाँ पर मैं नाम भी चेंज कर देता हूँ, वही नाम लिख देता हूँ, चले बिलाल लिखा, क्लियर। अब देखिए मैं 2 के, अब देखो रोमन काउंटिंग में आ रहा है, इसके ऊपर कर्सर रखता हूँ तो देखो ये नाम ऐसे शो हो के आपके पास आएगा। उसी तरीके से देखिए मैंने कि किसके इस्तेमाल किया था, यहाँ पर मैं जाके नेक्स्ट एंड नोट, देखिए मेरा कर्सर नीचे आएगा, वही काम ये रिपीट हो रहा है। प्रीवियस एंड नोट, मेरा कर्सर ऊपर चला जाएगा। अब मेरे को जिब्रान नाम के पैराग्राफ के आगे जाने, शो नोट वहाँ पर पहुँचा देंगे। बिलाल नाम के पैराग्राफ के आगे जाने, देखो वहाँ पर मुझे ये पहुँचा देगा। मतलब फुट नोट और एंड नोट का मतलब आप किसी निशानी के तौर पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको एक क्लियर हो गया। अच्छा, जो भी आपके सवाल होते तो आप कमेंट में आके मुझसे आप पूछ सकते हो, सर ये जगह मुझे समझ नहीं आई, ये यहाँ पर मैं स्टक हो चुका हूँ, तो आप ऐसे कुछ भी आप पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं बिग्लोग्राफी की तरफ। तो यही देखिए रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट और ये बिग्लोग्राफी, ये बहुत काम आती है। बिग्लोग्राफी का क्या काम है ये मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। अब ज़रा देखो कोई बुक बना देते, जैसे मैंने ये कितने पेजों की, 11 पेजों की बुक बना दी। अब मेरे को क्या बिग्लोग्राफी देनी है कि ये बुक मैंने कब बनाई, कौन से बुक बनाई, मेरे बुक को पब्लिश कौन कर रहा है, इसके अंदर कितने पेज है, ऐसे आप एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी आप देना चाहते हैं आप दे सकते हो। सबसे पहले आप आएंगे ऐड न्यू सोर्स पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पर देखो आपके पास अब ये कुछ मांगे कि इन्फॉर्मेशन, ऑथर, ऑथर का मतलब है बनाने वाला। तो ये बुक मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ कि सैयद समीर शाह, सही है, मैंने ये नाम लिख दिया, सही। तो आप कोई भी अपना अपना नाम लिख सकते हैं। अपना नाम लिखा मैंने सैयद समीर। अच्छा, फिर इसके बाद टाइटल, आपने कौन सी बुक बनानी है। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर मैं कौन सी बुक बना रहा हूँ, इंग्लिश की, सही। यहाँ पर मैं इंग्लिश की बुक बना रहा हूँ। अच्छा, इंग्लिश की मैं बुक बना रहा हूँ, कौन से साल में बना रहा हूँ, आपने ईयर देने के 2023 में मैं वो बुक बना रहा हूँ। और मैं कहाँ रहता हूँ, कराची में, आपने अपने सिटी का नाम देने, सही है। कराची में मैं रहता हूँ और मेरे बुक को पब्लिश कौन कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि जिब्रान मेरे बुक को पब्लिश कर रहे हैं, सही है। ऐसे आपने कुछ इन्फॉर्मेशन ओके कर देनी। ओके करने के बाद आपने
यहाँ पर देखो आप समीर 2023 बोल, मतलब कंप्लीट बिब्लियोग्राफी नहीं आई आपके पास। तो कंप्लीट बिब्लियोग्राफी के लिए आप यहाँ पर आके इस पर क्लिक करेंगे। बिब्लियोग्राफी पे आप आके इस पर क्लिक करें। देखो अब ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है कि समीर ने बुक बनाई है। कौन सी बुक बनाई है? इंग्लिश की, कराची में रहते हैं, जिब्रान के नाम बुक को पब्लिश कर रहे हैं और 2023 में इन्होंने ये बुक बनाई है। और यहाँ से आप देखें इसकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अब देखें यहाँ से आप कोई भी स्टाइल, अब देखें नाम भी आगे पीछे कर देगा जब आप स्टाइल चेंज करेंगे। कोई भी आप यहाँ से आप स्टाइल दे सकते हैं। और यहाँ पर हमारी बिब्लियोग्राफी सेव होती है। हम जो भी इंफॉर्मेशन बिब्लियोग्राफी करते हैं वो यहाँ पर आके सेव हो जाती है। देखो इससे पहले भी मैंने बिब्लियोग्राफी की तो यहाँ से आप देखो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, कॉपी भी करके, एडिट भी आप इसको यहीं से ही आप कर सकते हैं। मतलब कोई चेंजिंग वगैरह आपने करनी होगी, आप यहाँ से इसको चेंज करके ओके करके तो बिब्लियोग्राफी आपकी चेंज भी हो सकती है। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्योंकि ये बिब्लियोग्राफी हर बुक्स में काम आती है। अक्सर आपने स्कूल वगैरह में देखा होगा, क्योंकि जब बुक के एंड में आप देखेंगे तो जो बुक बनाने वाला होगा उसकी इन्फॉर्मेशन होती है कि ये बुक इसने बनाई, ये कब बनाई है, उसकी तस्वीर वगैरह भी एंड में आप बिब्लियोग्राफी के तौर पर आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आप तस्वीर यहाँ पर ऐसे आप सेट कर लें। सही, मैं तस्वीर भी लगा देता हूँ। यहाँ पर आप इंसर्ट में आके पिक्चर्स, अगर मेरे पास कोई पिक्चर पड़ी होगी तो मैं यहाँ पर ऐसे इनकी पिक्चर लगा देता हूँ, अदरवाइज़ कोई पिक्चर तो है ही नहीं। अब देखें बिब्लियोग्राफी के एंड में देखो आप ऐसे पिक्चर भी यहाँ पर ऐसे ऐड कर सकते हैं। सही, आपको अपनी अपनी पिक्चर लगा दें। मेरे पास और पिक्चर मेरी थी नहीं तो मैंने ऐसे ये करके ये लगा दिया। आप ऐसे बिब्लियोग्राफी के एंड में हर बुक में ही होती है कि बिब्लियोग्राफी का नाम आता ही आता है। सही, तो कोई पिक्चर भी लगा देते, कोई पिक्चर नहीं लगाते। तो आप पिक्चर के इस्तेमाल ना करो, आप पे डिपेंड है। अब आगे बढ़ते हैं कैप्शंस। अच्छा, कैप्शन और टेबल ऑफ कंटेंट दोनों सेम ही है। अब देखिए कैसे, मैं ज़रा सब काम को अभी रेस कर देता हूँ। अब देखिए कैप्शन में आप देखिए टेबल ऑफ कंटेंट पे हमने क्या लेवल 1 दिया, हर पैराग्राफ को सेलेक्ट करके, हर हेडिंग को सेलेक्ट करके, चैप्टर 1 को सेलेक्ट करके देखो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हमने क्या ऐसे लेवल दिए थे। उसी तरीके से यहाँ पर देखो हम पिक्चर को सेलेक्ट करके फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 देंगे। अब ज़रा देखो सेम टू सेम हमने क्या पहला पेज खाली छोड़ देना है, फिर हर पेज पे आपने क्या पिक्चर्स लगानी है। यहाँ पर इंसर्ट में आके मैं बोलता हूँ कि मेरे को एक पिक्चर पे एक ये पिक्चर चाहिए। पिक्चर तो मेरे पास ज़्यादा है ही नहीं, सही, मेरे पास 2 ही पिक्चर पड़ी हुई तो मैं वही 2 पिक्चर लगा देता हूँ। सही है, एक पेज पे मैंने ये पिक्चर लगा दी, दूसरे पेज पे मैं न्यू पेज, कंट्रोल एंटर की मदद से आप न्यू पेज करके आप ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने 2 पिक्चर्स लगा दिए। अब आपने हर पिक्चर को सेलेक्ट करके यहाँ पर हम फिगर 1, 2, 3 देंगे। यहाँ पर तो आप देखिए क्या नाम है, यहाँ पर एड टेक्स्ट में जाके आपने क्या लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 दिया था। तो यहाँ पर हम क्या सिंपल पिक्चर को सेलेक्ट करके यहाँ पर आप फिगर 1 देखें, एंड में आप देखें फिगर 1 का नाम आ गया। इसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हो, लाजमी नहीं फिगर 1, आप कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, शाहरुख खान, सलमान खान, आपकी मर्ज़ी, आप इस पर नाम भी लिख सकते हो। क्लियर? इसके बाद देखें मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मैं फिगर 2, अच्छा आप यहीं से नाम चेंज कर दो, मसला नहीं, यहीं से आप नाम चेंज करें तो इंडेक्स में भी वही नाम आ जाए आपके पास। यहाँ पर मैंने फिगर 2 दिया, सही है। अब मैंने पहले पेज पे यहाँ पर कर्सर रख के उसी इंडेक्स लाने के लिए हमने क्या यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक किया, तो ये पिक्चर के इंडेक्स लाने के लिए इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करके ओके करके देखो ये पिक्चर 1 देखो ये पूरा फिगर 1 आपका पेज नंबर 2 पे, फिगर 2 आपका पेज नंबर 3 पे। ये मुझे पेज नंबर्स भी बताएगा से कि जिस पेज पे आपकी ये पिक्चर या चैप्टर मौजूद है। तो यहाँ पर चैप्टर का ही जिक्र हो रहा था। जब मुझे जिस फिगर पे जाने, जिस पिक्चर पे जाने, इसके ऊपर कर्सर रख के सिंपली वही कंट्रोल दबा के क्लिक, तो आपको उसी पिक्चर पे ये ले आएगा। फिर कंट्रोल प्लस होम की से आप वापस जा सकते हो। पहले पिक्चर पे जाने, उसके ऊपर कर्सर रख के कंट्रोल दबा के क्लिक, आप कहीं भी ऐसे जा सकते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। क्रॉस रेफरेंस तो मैंने आपको इंसर्ट टैब में ही पढ़ा दिया था, सही है। अगर आप चाहते हो कि रिपीट, चलो रिपीट ही कर देते आपके लिए हम, सही है। मैं यहाँ पर आपको ये क्रॉस रेफरेंस भी रिपीट कर देता हूँ। क्रॉस रेफरेंस का मतलब ये कि एक काम के ऊपर दूसरे काम का इस्तेमाल करना, कैसे, हाउ। अब ज़रा देखो
मैंने यहाँ पर एक पेज पे ये पिक्चर तो लाजमी है, सही। अब देखिए एक पेज पे पिक्चर है, क्लियर, एक पेज पे पिक्चर आ गई हमारी, और दूसरे पेज में यहाँ पर मैं रैंडम टेक्स्ट लिख देता हूँ। अब देखिए हमारे पास कितने काम हो गए। क्रॉस रेफरेंस का मतलब है कि एक काम के ऊपर या एक पेज के ऊपर दूसरा पेज का इस्तेमाल करना। अब सबसे पहले जो क्रॉस रेफरेंस के लिए आपका बुक मार्क का होना लाजमी है, यहीं से मैंने पढ़ा, तो चलो यहीं से पढ़ा देता हूँ मैं। सही, क्रॉस रेफरेंस के लिए आपने क्या बुक मार्क का होना लाजमी है। आपने यहाँ से कोई भी वर्ड सेलेक्ट कर दिया, जैसे मैंने कैन को सेलेक्ट किया, बुक मार्क में सबसे पहले जाके ये वर्ड आपने क्या कर देना, सेव कर देना। ओके, ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर आने हैं, सिंपल यहाँ पर आपने क्लिक करके क्रॉस रेफरेंस में जाना है। चलो वहीं से हम यहाँ से चले जाते, क्रॉस रेफरेंस में जाके मैंने क्या किस में सेव किया था, कैन वर्ड बुक मार्क में। तो बुक मार्क में आप सेव करोगे, देखें कैन वर्ड आ गया, इंसर्ट। अब मेरे को इसी वर्ड के पास जाने, देखो इसके ऊपर कर्सर रखेंगे आप, कंट्रोल दबा के माउस का लेफ्ट क्लिक, तो आपको देखो उसी वर्ड के पास आपको ये ले आएगा। ये था हमारा क्रॉस रेफरेंस, मतलब एक पेज से एक काम से दूसरे काम पे जाना या इस्तेमाल करना, ऐसे कुछ क्रॉस रेफरेंस की मदद से हम कर सकते हैं। अब लास्ट में रह गया इंडेक्स। इंडेक्स देखें मैं यूज़ करते हैं, अब मैं दूसरे पेज पे रैंडम टेक्स्ट लिखूंगा, क्योंकि इसका मैं बता देता हूँ क्यों। सही है, अब ज़रा देखिए मैंने दूसरे पेज पे रैंडम टेक्स्ट लिखा, पहला पेज मेरा खाली है, याद रखें पहला पेज मेरा ब्लैंक है। अब मैं यहाँ से कोई भी वर्ड सेलेक्ट कर दे, तो मैंने यहाँ इसी कैन को ही सेलेक्ट कर दिया, तो कैन को सेलेक्ट किया, मार्क एंट्री में आना है। सही है, मार्क ऑल पे आपने, मार्क पे नहीं मार्क ऑल पे क्लिक करके आप क्लोज कर दें। अब देखिए जहाँ जहाँ कैन होगा, देखो यहाँ पर देखो ब्रैकेट्स में मुझे बताया कि ये रहा आपका कैन, ये रहा आपका कैन। अच्छा ये ब्रैकेट्स में मुझे ये रहा कि ये आपका कैन, मतलब जहाँ जहाँ कैन होगा तो मुझे ये बता जाएगा। उसके बाद आपने एंड में कर्सर एंटर करके यहाँ पर इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करके ओके कर देने। अब देखिए मुझे बता रहा है कि कैन वर्ड हम कौन से पेज पे, पेज 1 एंड पेज 2, हम क्या पेज 2 पे। अगर मैं पेज 1 पे होता तो यहाँ पर क्या था, पेज 1, लेकिन मैं किस पेज पे हूँ, पेज यहाँ पर देखे, आप यहाँ से भी देखे पेज 2 पे हो, तो यहाँ पर मुझे, अगर मैं पेज 3 पे होता यहाँ पर मुझे पेज 3 बताता, 4 पे होता तो मैं 4 पे बताता मुझे यहाँ पर। सही है, आई होप। अच्छा एक बात और, ये शो इन हाइट का निशान है, अगर मैं सब काम को हटा भी दूँ तब भी ये शो इन हाइट का लोगो नहीं जाएगा, आइकन नहीं जाएगा। तो इसके लिए आपने होम टैब मैनेज पे क्लिक करना है, तब जाके ये हटेगा, अदरवाइज़ ये जितनी भी कोशिश कर लो, जितनी भी बैक स्पेस आप दबाओ, देखिए बैक स्पेस में दबा रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, तो आपने इस पर क्लिक करना लाजमी, तब जाके ये हटेगा। अब रेफरेंस टैब में लास्ट रह गया टेबल ऑफ ऑथराइजेशन। अच्छा ये बहुत काम आता है। अब देखिए सबसे पहले आपने इसकी कैटेगरी बनानी है, मतलब आपने नॉन लिविंग, लिविंग की कैटेगरी बनानी है, बॉयज़ गर्ल्स की कैटेगरी बनानी है, या ग्रुप 1 ग्रुप 2 की कैटेगरी बनानी है, ये आप पे डिपेंड है। तो मैं यहाँ पर चलो लिविंग और नॉन लिविंग की कैटेगरी बना देता हूँ, क्लियर। अब मैंने सबसे पहले लिविंग के नाम लिख लेता हूँ, फिर मैं नॉन लिविंग के, लिविंग में यहाँ पर लिखता हूँ कि काओ, एंटर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मैन, एंटर, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि कैट, मैंने क्या कुछ लिविंग्स नेम लिख दिया। अब मैं नॉन लिविंग लिख लेता हूँ, नॉन लिविंग में मैं लिख देता हूँ कि एलसीडी, से मैं यहाँ पर एलसीडी लिख दिया। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि फ़ैन, बैट, ऐसे मैंने लिविंग और नॉन लिविंग के कुछ नाम यहाँ लिख दिया। अब मैंने क्या सबसे पहले क्या करना है, कैटेगरीज में जाना है, केस में कैटेगरी में यहाँ पर आप आके सबसे पहले देखो आप लिविंग और नॉन लिविंग की कैटेगरी बनाओगे। अब देखिए मैंने दोबारा से देख लें, आपने कैटेगरीज में जाना है, कैटेगरी, और यहाँ पर नंबर 8 को सेलेक्ट करके यहाँ पर आप लिखोगे क्या, लिविंग, क्या लिविंग मैंने लिखा, इसको मैं रिप्लेस, ओके। अब देखें दोबारा आपने जाने, लिविंग का नाम आ गया, अब मेरे को नॉन लिविंग का नाम, तो आपने कोई भी नंबर को सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं क्या, नॉन लिविंग, यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ कि नॉन, सही है। अब आपकी मर्ज़ी से आप, मैंने लिख दिया लिविंग और नॉन लिविंग की मैंने क्या बना दी, कैटेगरी बना दी। यहाँ से मैं ओके ओके करती, आपने यहाँ से क्लोज कर देना। अब आपने सिंपल ही आना है एक एक करके, ऐसे ना हो कि आप सारे ही लिविंग को सेलेक्ट कर दो, सारे नॉन लिविंग को सेलेक्ट कर दो, नो, एक एक करके। देखो काउ को सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपने जाने, इस पर क्लिक करके
काउ के लिविंग है नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग, नो लिविंग है। फिर आपने मार्क ऑल क्लोज, मैन को सेलेक्ट करना है, मार्क सिटेशन में जाने, यहाँ पर मैं क्या लिविंग मार्क ऑल क्लोज। कैट को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपने आने मार्क ऑल क्लोज। वन बाय वन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि वन बाय वन आपने करना है। फिर क्या नॉन लिविंग की बारी आई, एलसीडी को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से क्या नॉन लिविंग मार्क ऑल क्लोज। फैन को सेलेक्ट किया, नॉन लिविंग मार्क ऑल क्लोज। बेड को सेलेक्ट किया, बेड आई थिंक लिविंग है ना, नो नॉन लिविंग, नॉन लिविंग पे क्लिक करके मार्क ऑल क्लोज। फिर आपने एंड में कर्सर रखते हैं, सिंपली आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपने ऑल पे क्लिक करना है। तो ये मैं आपको लाजमी बता, ऑल पे क्लिक करने से ना हो कि आप लिविंग पे क्लिक करो तो लिविंग की लिस्ट आएगी, नॉन लिविंग पे क्लिक करो तो जस्ट नॉन लिविंग की आएगी। लेकिन आपने क्या ऑल पे क्लिक कर, ऑल पे क्लिक करके ओके। अब देखिए इसने क्या किया, मैंने तो एक साथ किए थे, समझ नहीं आ रहा था लिविंग क्या है नॉन लिविंग क्या है, लेकिन इसने क्या किया लिविंग देखो अलग लिस्ट बना दी, नॉन लिविंग की क्या अलग लिस्ट बना दी। तो इसीलिए हम कैटेगरीज का टेबल ऑथराइजेशन पे इसका इस्तेमाल करते हैं, लिविंग की अलग नॉन लिविंग की अलग हम कैटेगरीज बनाते हैं यहाँ पर। आई होप आपको ये रेफरेंस टैब भी समझ आ गया होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने क्या MS वर्ड कंप्लीट करने के करीब आ चुकी है। कल मैं आपको मेलिंग स्टेप रिव्यू और रिव्यू पढ़ा के फिर मैं आपको CV बनाने सिखाऊंगा। असाइनमेंट हम कल से फिर ये क्या नाम है MS वर्ड कंप्लीट होने के बाद हम फिर असाइनमेंट बनाना शुरू करेंगे। मैं आपको CV बनाना, सर्टिफिकेट बनाना, कवर पेज, मैगज़ीन पेज, ब्रोशर, क्लियर लेटर हेड, ये कैसे बनाते हैं जैसे हम MS वर्ड कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने, कमेंट्स करने, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिल सके। तो दुआ में याद रखिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।